जानिए प्रधानमंत्री मोदी ने किन शहरों की सूची तैयार करने की कही बात। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को कहा कि जिन शहरों की सूची तैयार करने की जरूरत है, जहां स्वच्छता अभियान की ओर आंखें मूंद ली गई है। वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को न केवल स्वच्छता में उत्कृष्ट शहरों को पुरस्कार देने की बात कही, बल्कि स्वच्छता क्षेत्र में ईमानदारी से प्रयास करने वाले लोगों को भी सम्मानित करने को कहा गया। बीजेपी सांसद को स्पेशल कोर्ट पे करना पड़ा सरेंडर, 4 घंटे के बाद मिली जमानत। बस्ती के सांसद हरदीप त्रिवेदी ने विशेष साथी न्यायालय एमपी एमएलए मुकेश कुमार सिंह के अध्यक्ष गुरुवार को सरेंडर किया। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मामले में अभी तक वो अनुपस्थिति पर चल रहे थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। सरेंडर करने के बाद 4 घंटे के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत कर दिया। इस मामले में 2 दिन पहले साथी पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा और पूर्व नगर पंचायत हरिया चेयरमैन कुंवर ध्रुव नारायण सिंह ने जमानत ली थी। अखिलेश और शिवपाल के गठबंधन पर बीजेपी का तंज, चाचा को समझ लिया छोटी पार्टी का अध्यक्ष। भाजपा ने साथी अखिलेश और साथी यहां पे शिवपाल यादव के बीच मुलाकात पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अपने सगे चाचा शिवपाल से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया वह उनके संस्कारों का सबूत है। साथी दलों के लिए एक संदेश, जिन्होंने सपा से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन किया, जो अपने चाचा को सिर्फ एक छोटी पार्टी का अध्यक्ष समझता हो, उसके लिए बाकाइयों की क्या दिशा। ई श्रम कार्ड वाले 2,50,00,000 से अधिक वर्कर्स को मिलेगा 500 रुपये महीना। फौरन कराए रजिस्ट्रेशन, वरना लाभ से रह जाएंगे वंचित। अगर आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, आपके पास ई श्रम कार्ड है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो ये आपके लिए बेहद खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को, करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। बता दें कि श्रम पोर्टल पर अब तक यूपी के 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और साथ ही उन्हें मार्च तक हर महीने 500 रुपये मिलेंगे। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने पर खफा नेताओं का ऐतराज, कहा महिलाओं के खिलाफ बढ़ेंगे अपराध। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी के अवैध न्यूनतम 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर फैसला किया गया। साथ ही दुल्हन दुल्हा की न्यूनतम उम्र में समानता लाने के लिए तैयार प्रस्ताव ने साथ ही कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी बीच खास पंचायत के कुछ नेताओं ने सरकार की इस कदम का विरोध किया। उनका दावा है कि इसके समाज का बुरा असर पड़ेगा और साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, इस पर क्या कहना, नीचे हमें कमेंट पर बताना न भूलिएगा। अब कोटे की दुकानों पर ही बन जाएंगे गरीबों के आयुष्मान कार्ड, जानिए पूरी प्रक्रिया। दरअसल गोरखपुर के अंत्योदय कार्ड धारकों को अब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। घर के पास कोटे की दुकानों पर ही उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसके लिए साथ ही वीएल को अधिकृत किया गया। जिले के करीब 250 विलेज लीवर इंटरप्राइजेस के कोटे की दुकान पर बैठकर अब आयुष्मान कार्ड बनाना होगा। एनसी विभाग ने इसको लेकर गुरुवार को बैठक भी किया गया था। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन बैंक कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, एटीएम हुए कैशलेस। दरअसल यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण के बेचने की साजिश के तहत आज यहाँ पे दूसरे दिन भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की अफवाह पर बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी रही। हड़ताल के चलते सभी सरकारी और साथ ही बैंकों के शाखाओं एवं कार्यालयों के ताले लगे रहे। बैंक हड़ताल के दूसरे दिन साथ ही इंडियन बैंक हतराज सभी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे गोरखपुर के अफसर, साथ ही गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी 281 किलोमीटर सड़कें। गोरखपुर के अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ की अपेक्षा पर खड़े नहीं उतर पाए। साथ ही यहां समय बीते 1 माह के बाद भी सड़कें पर गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिया गया था। जिले में 6562 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से अभी तक केवल यहाँ पे 6281 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हो पाई है। विभाग की लापरवाही के चलते 281 किलोमीटर सड़क पर कोई काम नहीं हुआ। मेरठ में ओमिक्रॉन की दहशत, विदेशी आए नए 70 यात्री, 868 की जांच, मास डील आज से। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ में कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमित होने के बाद विदेश से भारत आने वालों का सिलसिला जारी है। साथ ही 3 दिसंबर से अब तक विदेश से यहाँ पे 1438 यात्री मेरठ पर पहुंच चुके हैं। गुरुवार को 70 यात्री की सूची जिला प्रशासन को मिली है और अब तक साथ ही 878 यात्रियों की RT-PCR जाँच की जा चुकी है, जिनमें से 1 कोरोना संक्रमितों की पहचान किया गया।
सरकार के 2 विभागों ने नहीं जमा किए कर्मचारियों के ईपीएफ का अंशदान। ईपीएफ ने वसूले 22 करोड़ 41 लाख रुपए। भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं करने वाले विभागों संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय आयुक्त की पहल पर साथ ही ईपीएफ ने परिक्षेत्र के गोंडा, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया के बेसिक शिक्षा एवं ग्राम विकास वर्षों के से बकाया अंशदान के रूप में लगभग 22 करोड़ 41 लाख रुपये वसूला गया। दिल्ली में आए ओमिक्रॉन के 10 नए मामले। देश में वेरिएंट के कुल केस 97 तक पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 4 महीनों में कोरोना वायरस के मामलों में एक दिन में सबसे ज्यादा तेज वृद्धि देखने को एक दिन के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे कि इस प्रकार के मामले की कुल संख्या 20 हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि ओमिक्रॉन के 20 में से 10 मामलों की जो है मरीजों की पूरी तरह से छुट्टी किया जा चुका है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। तो इस तरह से लगातार जो है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे जो है भारत देश में एक बार फिर से जो है ओमिक्रॉन का जो केस है लगातार उत्तर प्रदेश और साथ ही पूरे भारत पर बढ़ता जा रहा है। 1 जनवरी को 10 साल पूरे होने वाले हैं। सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी दिल्ली सरकार। नेशनल ग्रीन ड्यूबलेशन के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे होने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी और साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य संस्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके। हालांकि दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इस सप्ताह में शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी जिन्होंने इसके लिए आवेदन करने की तारीख को 15 साल या उससे अधिक समय पूरा लिया है। बरेली के इन डॉक्टरों पर 6 लाख का जुर्माना। जानिए पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले पर जो इलाज की लापरवाही बरत रहे उनके जीवन को संकट में डालने वाले डॉक्टरों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने कड़ा रुख अपनाते हुए साथ ही 6 लाख रुपए तक का जुर्माना किया। ऐसे ही एक मामले जो है पीड़ित दुर्गेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण पत्नी की मौत के बाद उन्हें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में जो है प्रथम क्षतिपूर्ति दिए जाने की गुहार लगाई गई। इस पर आयोग ने 2 चिकित्सकों साथ ही जो है 6 लाख और 8,000 रुपये 3 दिन में अदा करने के साथ यहाँ पे 5,000 रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने के लिए कहा गया। बरेली से बड़ी खबर। 3 बार सांसद रहे सर्वराज सिंह का जो है बेटा बदलेगा। साथ ही रुहेलखंड में सियासत का समीकरण थामा भाजपा का हाथ। दरअसल यहाँ पे रुहेलखंड की धरती पर राजनीतिक लंबे समय से परचम लहराने वाले 3 बार सांसद कुंवर शिवराज सिंह के जो है बेटे सिद्धार्थ सिंह के गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। लखनऊ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उसके साथ ही सिद्धार्थ राज ने बदायूं की 20 सीटें पर दावा भी ठोक दिया है।